साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, शरीर से जहर को बाहर निकालने के लिए, शरीर में जमी हुई गंदगी को डिटॉक्स करने के लिए आज मैं 2 उपाय आपको बताने जा रहा हूं। सबसे अच्छा उपाय तो साथियों होता है योग साधना। जो योग साधना करते हैं उनके शरीर से विषाक्त तत्व, जहरीले तत्व निकलते रहते हैं वायु द्वारा, खाने द्वारा, पानी द्वारा, विचारों द्वारा, लोगों के संसर्ग द्वारा, अर्थात लोगों के मेल जोल से भी हमारे भीतर गंदगी आती है। उस गंदगी को निकालने में योग साधना सर्वोत्तम है। योग साधना में भी अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज का जो चक्र भेदन साधन है वह सर्वोत्तम है। विश्व की सबसे सरल विधियों में यह शुमार है। चक्र भेदन साधना से आपकी एक एक नाड़ी, एक एक अंग, एक एक चक्र अपने आप शुद्ध हो जाता है, बहुत सरलता से शुद्ध हो जाता है। चक्र भेदन साधना सीखने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जान सकते हैं कि आप अपने निकटतम एरिया में कहाँ पर चक्र भेदन सीख सकते हैं। दूसरी बात आती है आहार की। आयुर्वेद में, योग दर्शन शास्त्र में, योग के विद्वानों ने, अगर हम हठ योग प्रदीपिका पढ़ें अथवा घेरंड संहिता पढ़ें तो आहार पर बड़ी चर्चा की है, क्योंकि यह जो स्थूल शरीर है आहार से बनता है, आहार से नष्ट हो जाता है। तो सबसे सर्वोत्तम तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आहार में आप गेहूं के ज्वारे का रस पीना शुरू कर दीजिए। गेहूं का ज्वारा क्या होता है, कैसे बनता है, मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्र में जब कोई अपने घर पर देवी की साधना करता है तो गेहूं के ज्वारे उगाता है, हरे हरे घास जैसी लगती है वो, उसको गेहूं का ज्वारा बोलते हैं। यह असीम शक्ति का स्रोत है। आप 10 गमले ले लीजिए अथवा 10 टोकरी ले लीजिए। 10 के अंदर मिट्टी डालिए, शुद्ध मिट्टी डालिए, थोड़ा सा देसी खाद डालिए और 100 ग्राम पहले गमले में डाल दीजिए। अगले दिन गेहूँ 100 ग्राम दूसरे गमले में डाल दीजिए। अगले दिन गेहूँ 100 ग्राम गेहूँ तीसरे गमले में डाल दीजिए। नेक्स्ट डे चौथे गमले में डाल दीजिए। नेक्स्ट डे 100 ग्राम। इसी तरह से जब आप 10वें गमले में अगले दिन यानी 10वें दिन गेहूँ डालेंगे 100 ग्राम, तो जब 10वें दिन 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो पहले गमले के अंदर लगभग इतनी बड़ी बड़ी हरे हरे रंग की पत्तियाँ उग आएंगी। वही गेहूं का ज्वारा है। उसकी जड़ को नहीं काटना है, ऊपर ऊपर से उसको काट लेना है और उसका रस सुबह सुबह आधा गिलास जैसा निकाल कर आपको पीना है। उसमें थोड़ा पानी मिला लेना है, खाली पेट पीना है। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। साथियों, अगर घर में किसी को कैंसर है अथवा किसी को कैंसर से बचना है, अगर शरीर में कहीं घाव हो जाते हैं और पट्टी बांधने पर भी बढ़ते नहीं हैं, उसके लिए सर्वोत्तम है। जिनके बालों की चमक चली गई है अथवा बाल टूट टूट कर गिरते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्किन डिजीज़ में अगर आपको दाद है, खाज है, खुजली है, 1 नंबर काम करता है। मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है और लंबे समय तक रहता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, आपके लीवर के डिटॉक्स करता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा योगदान देता है। डायबिटीज़ के रोगी को प्रोटीन डाइट की सलाह दी जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ का रोगी हर कुछ घंटे पर खाना चाहता है और उसको चक्कर आता है ना खाए तो इसको सेवन करने से निश्चित रूप से साथियों उसको पोषण मिलता है, क्योंकि शक्ति का स्रोत है। साथ ही हुई यह ब्लड क्लॉट्स को जमने से रोकता है। अगर आपकी धमनियाँ कड़ी हो गई हैं, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियाँ हो गई है या ब्लड गाढ़ा होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा काम करता है। हाई बीपी में, लो बीपी में, सभी में बैलेंस कर देता है आपको। तो आप प्रातःकाल इसको सेवन करना शुरू करें। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं पिएं। आपका वेट लॉस भी ये करता है। जो आपका गंदा फैट है शरीर से, उसको निकाल कर बाहर कर देता है। साथियों, दूसरा तरीका है पेठे का जूस। पेठे की मिठाई बनती है, मुझे नहीं मालूम, अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे वर्ड पेठे के लिए हैं, गूगल कर लेना। पेठा जो होता है सीताफल की तरह होता है, लेकिन सीताफल नहीं होता। कुछ लोग सीताफल उठाकर घर ले आते हैं। पेठा घर पर ले आएँ, पेठे की मिठाई बनती है। उस पेठे का जूस सुबह सुबह आधा गिलास पानी मिलाकर पी लें। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाए पिएँ। साथियों, उसको पीने से क्या होगा, आपको 3, 4, 5 बार शौचालय जाना पड़ सकता है। गंदगी शरीर से बाहर निकलेगी तो घबराए ना, दस्त लग सकते हैं। आपको बार बार जाना पड़ सकता है 4-5 दिन तक। घबराए ना, शरीर की सफाई करेगा, जहर को निकाल कर बाहर कर देगा। लोगों के पेट बढ़ जाते हैं, पेट को अंदर कर देता है, इतना ज़बरदस्त है। डायबिटीज़ वालों की डायबिटीज़ चली जाती है, चेहरे पर पिंपल्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है, 1 नंबर काम करता है। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो तो उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर पीस लें और सुबह सुबह उस जूस को पिएँ। साथियों, बहुत अच्छा काम करेगा। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, एक पेठे का जूस और एक गेहूं के ज्वारे का जूस। आज से ही आप उसको सेवन करना शुरू करें और कम से कम 3 महीने ज़रूर सेवन करें। इसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे।
आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे। शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। इसके संबंध में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई विशेष बीमारी है तो एक बार ज़रूर मुझसे कमेंट करके पूछ लें कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही है या नहीं है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।